जय श्री राम जी, जय श्री राम। ऋषि मुनियों ने गीता के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, प्रणव के माध्यम से, वेद के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से और बाहर की दृष्टांत उदाहरण उपदेश दे करके ऋषि मुनियों ने मोड़ उसका ऋषि मुनियों का यह था कि बाहर का उदाहरण दे करके और हर जिज्ञासु को, हर मुमुक्षु को आंतरिक मार्ग में लगाएं, इस लोक का भी सुधार हो और परलोक का सुधार हो। इसलिए परलोक के सुधार के लिए ऋषि मुनियों ने आंतरिक घट रामायण, घट गीता आदि उपदेश दिया और भयानक ज्ञान भी दिया कि भयानक ज्ञान ये बार बार 84 लाख योनियों में बार बार जन्मना मरना ये बड़ा कष्ट है, बड़ा भयंकर दुख है। अनेक ऋषि मुनियों ने, कईयों ने 21 कुंड नरक के बताए, कईयों ने 24, 28 आदि आदि अनेक कुंड जो बड़े दुखी और कष्टदायक कुंड है, उसमें बार बार जन्मना और मरना है, ये भयंकर दुख है। माता के गर्भ में नीचे को सिर, ऊपर के पैर और अनेक तरह का कष्ट होता है। और मृत्यु के समय कहते हैं, कई इतिहासों में तो लिखते हैं 100 बिच्छू डंक मारे इतनी भयंकर पीड़ा होती है। कई कहते हैं, रामायण भगवत में लिखते हैं 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे इतनी मृत्यु के समय पीड़ा होती है। कईयों की आंख बाहर को निकल जाती है, कईयों की आंख अंदर मिच जाती है, कईयों के मलमूत्र का त्याग हो जाता है। ऐसी इतनी भयंकर पीड़ा होती है मृत्यु के समय। इसलिए मृत्यु का जन्म और मृत्यु का कष्ट बड़ा भयंकर कष्ट है। इस भयभीत कष्ट को सुना करके, भयानक ज्ञान को सुना करके और रोचक ज्ञान सुनाते हैं, रोचक के बाद में यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं, जो इस लोक और परलोक का सुधार करने के लिए अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान, यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं ऋषि मुनि। यथार्थ भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में कभी नाश नहीं होता, ऐसा ज्ञान का उपदेश संत करते हैं। तो संत पीछे सूत्र में बताया था कि राजा परीक्षित को सामिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। इससे ये हमें उपदेश मिलता है कि ऋषि घर गृहस्थी भी होते थे और ब्रह्मचारी भी होते थे। ब्रह्मचारी की गणना कम है और ऋषि घर गृहस्थियों की गणना अधिक है। पुराने समय में बहुत जितने भी ऋषि मुनि हुए सभी घर गृहस्थी हुए। इनकी चर्चा हम करते हैं। मतंग सामिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि पिता पुत्र थे, घर गृहस्थी थे और उनके राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि सामिक ऋषि का पुत्र था। उनको श्राप देने की शक्ति भी उनके पास में थी, क्योंकि उसकी साधना अध्यात्म ज्ञान की आदि साधना, आंतरिक साधना की शक्ति थी। वो पिता की समाधि थी, वैसे भी समाधि वह भी लगाता था, ध्यान भी करता था, बिना शक्ति के किसी की श्राप नहीं लगता। तो राजा परीक्षित के बड़ा भय हुआ और गंगा के किनारे जाकर के ऋषि मुनियों के पास में गया। तो कहते हैं आदि सृष्टि में हंस रूप में मनु महाराज को उपदेश दिया। सनातन ज्ञान, पुरातन ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। कृष्ण जी कहते हैं गीता में, हे अर्जुन, आदि सृष्टि में मैंने सूर्य को हंस रूप में उपदेश दिया और उनके बाद में उनके पुत्र मनु के पुत्र इक्ष्वाकु राजा हुआ। उनको मनु महाराज ने उपदेश दिया अध्यात्म ज्ञान, सनातन ज्ञान, पुरातन ज्ञान। और आगे से आगे जो ऋषि हुए, राज ऋषि, जो राज्य भी करते थे और परमात्मा की साधना भी करते थे, उन राज ऋषियों की परंपरा कई वर्षों तक चलती रही और वह ज्ञान लुप्त हो गया। वही ज्ञान अर्जुन मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यान से सुन। तो आगे लंबी चौड़ी गाथा है गीता की। तो कृष्ण जी कहता है, तेरा आप तो सृष्टि तो बहुत समय से है और आप हम अब हैं। अर्जुन ने कहा,
ऐसे प्रार्थना करी कि आप तो अब हैं और पृथ्वी आदिकाल से बहुत समय से चलती आ रही है, रचना आदिकाल से चलती आ रही है, बहुत वर्ष बीत गए हैं। कृष्ण जी ने कहा तेरा और मेरा जन्म अनेक बार हुआ है, आपको याद नहीं है और मेरी याद है। ये भाषा गीता में कहते हैं कृष्ण जी। इससे मालूम होता है कि आगे से आगे जन्म होता है तो वह गृहस्थी के घर में ही होता है। ब्रह्मचारी के घर में जो शादी भी नहीं होती वहाँ पुत्र कैसे पैदा होगा। इसलिए मनु महाराज के कन्या ही उस कन्या ने संकल्प किया कि मैं राज ऋषि के राजकुमार के साथ में शादी नहीं कराऊंगा, मैं कोई ऋषि के साथ में शादी कराऊंगा। तो देवती अपनी माता से राजकुमारी कहती है मैं राज ऋषि के साथ में शादी नहीं कराऊंगा, मैं कोई ऋषि राजकुमार है ऋषि है उनके साथ में शादी कराऊंगा। तो मनु महाराज को उनकी माता ने कहा कि ये पुत्री ऋषि के साथ शादी करानी चाहती है। देवती की माता ने मनु महाराज को कहा अपनी पुत्री ऋषि कुंवर के साथ शादी कराना चाहती है। मनु महाराज ने सुना था इस समय कर्दम ऋषि जवानी में परमात्मा की भक्ति करते हैं और नारद जी को बुलाया और नारद जी ने पूछा कि इस कन्या का ही वर देखो कैसी इसकी कुंडली है। तो नारद मुनि ने कहा ये कन्या चाहती है कि मैं राजकुमार के साथ में शादी नहीं कराऊंगा, मैं ऋषि कोई होगा उनके साथ में शादी कराऊंगा। तो उसकी माता ने पूछा क्यों करानी चाहती है कि मेरा भी कल्याण हो और मैं कोई ऋषि की सेवा करनी चाहती हूँ। जो ऋषि मेरा पति है जो परमात्मा की साधना करता है उनकी मैं सेवा करूँगा तो मेरा कल्याण होगा और राज ऋषि के साथ में कराऊंगा तो मैं नरक में ही जाऊँगा। राजेश्वरी से नरकेश्वरी राजा होता है वो नरक में भी जाता है, इसलिए मैं ऋषि कुमार के साथ में शादी कराऊंगा। उस समय कर्दम ऋषि भक्ति करते थे। तो राजकुमारी और मनु महाराज की स्त्री कर्दम ऋषि के पास में पहुंचे और कर्दम ऋषि के पास में जाकर तीनों विराजमान हुए। तो शॉर्टकट में बताते हैं, कथा तो बहुत विस्तार से राम भक्त पुराण में कथा बहुत पेजों में होती है, परंतु आजकल कहते हैं हमें लंबी चौड़ी सुनने की फुर्सत नहीं है, इसलिए शॉर्टकट में बताते हैं। कर्दम ऋषि ने कहा मैं एक पुत्र के बाद में मैं संन्यास लेऊंगा, आपकी पुत्री के मंजूर है तो पूछो। तो पुत्री ने उसकी माता ने पूछा क्या मंजूर है। तो पुत्री ने कहा कोई बात नहीं, एक पुत्र के बाद में ये संन्यास लेगा तो कोई बात नहीं। संन्यास का मतलब था कि मैं घर गृहस्थ का भोग नहीं भोगूंगा, घर में रहो चाहे वन में रहो कहीं भी रहो, मेरी सेवा आपको करनी है, मैं घर गृहस्थी की वासना नहीं रखूँगा। तो आगे चल के कर्दम ऋषि के 9 कन्या हुई। कर्दम ऋषि के 9 कन्या हुई और कर्दम ऋषि ने कहा मैं संन्यास लेता हूँ। तो देवती ने कहा आपने कहा था एक पुत्र के बाद में संन्यास लूँगा, पहली बात तो ये 9 कन्या है, 9 कन्याओं की शादी करो। दूसरी एक पुत्र होगा, उस समय आपने कहा था कि मैं उस समय मैं संन्यास लूँगा, तो पुत्र तो है नहीं, पुत्री है, तो इन पुत्रियों का पहले तो शादी करो। तो कहने का अर्थ है 9 पुत्री और 2 वो आप, 11 सदस्य मंत्र से नहीं जीते थे। उस टाइम में जो भी जीविका थी वो जीविका भी चलाते थे। कोई भी जीविका उस समय चाहे बन फल खाओ चाहे कैसे भी करो, झुग्गी झोपड़ी में रहो। तो इसको 9 ऋषियों को उन कन्या ने शादी करी। मनु महाराज देवती कहती है इनकी शादी करो
और 9 कन्या को पहले तो उसके 9 कन्याओं को शादी करके अपने अपने तो मनु महाराज ने अत्रि ऋषि के साथ अनुसुईया एक कन्या थी उसकी शादी करी, और मारीच ऋषि के साथ करा नाम की पुत्री थी उनकी शादी करी, और वशिष्ठ ऋषि के साथ अरुधनी पुत्री की शादी करी, अथर्वा ऋषि के साथ शांति पुत्री की शादी करी, पुरुषद ऋषि के साथ अभिभुरु पुत्री की शादी करी, कर्तुक ऋषि के साथ क्रिया नाम की पुत्री की शादी करी, भृगु ऋषि के साथ ख्याति नाम की पुत्री की शादी करी। 9 कन्या 9 ऋषियों के साथ में शादी करी। और आजकल के पाखंडधारी भीखधारी क्या कहते हैं कि गृहस्थ में कुछ भी नहीं, अरे कुछ भी नहीं तो ये 9 ऋषि थी, 9 ऋषि थे और 9 कन्या थी। जो ऋषि ये 9 ऋषि है, हर ग्रंथ में हर इतिहास में इनका बड़ा उपदेश आता है। तो ऋषि मुनियों, वशिष्ठ ऋषि रामचंद्र जी के गुरु थे। अनुसुईया, वही अनुसुईया जो ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीनों के पुत्र बना दी। ऐसी अनेक ऋषि मुनियों की कथा अनेक हर इतिहास में आती है। कहने का अर्थ है, गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, आस्थावान जिज्ञासु मुमुक्षु है, और 4 तरह के परमात्मा के अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी 4 तरह के भक्त होते हैं। वो गृहस्थ में भी हो सकते हैं, ब्रह्मचारी में भी हो सकते हैं। अर्थ है दुखी है, दुखी होकर के परमात्मा की प्रार्थना करता है। अर्थार्थी जो अर्थ के लिए करता है, दुख के लिए प्रार्थना करता है, और अर्थार्थी अर्थ के लिए करता है, कोई कामना लेकर करता है। जिज्ञासु कहता है मुझे बताओ हे गुरुदेव, ब्रह्मनिश्चय ब्रह्मवित्त ब्रह्मरूप की शरण में जाता है कि मैं हूँ कौन, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। और ज्ञानी उसके बाद में स्वाभाविक ही ज्ञानी की पदवी आती है। ज्ञानी ऑटोमेटिक ही होता है, कहते हैं नहीं आजकल ऑटोमेटिक। 3 जिज्ञासु होता है, वो आखिरी में ज्ञानी तो होता है, उनकी पदवी स्वाभाविक ही आ जाती है। उनके स्वाभाविक गुण ऑटोमेटिक ही परमात्मा की शक्ति, उसको कहते हैं ज्ञानी। 4 भक्त होते हैं। 4 भक्त गृहस्थ में भी हो सकते हैं, ब्रह्मचारी के आश्रम में भी हो सकते हैं। ब्रह्मचारियों की संख्या गणना बहुत कम है। ब्रह्मचारी बहुत पहले भी पूर्व समय में भी अंगुलियों पर गिन लो, और गृहस्थियों की कोई गिनती नहीं, कितनी भी सीमा नहीं। जो भी इतिहास उठाओगे उसमें घर गृहस्थी और ऋषि और राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि आदि आदि की संख्या की कोई गिनती भी नहीं होती। इसलिए इसी सूत्र को आगे बढ़ाते हैं। आगे राधा परिषद गंगा के किनारे जाते हैं, वो क्या कहते हैं, इसी सूत्र को यही विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम।